गाइस इमेजिन करो एक ऐसी फैंटेसी लव स्टोरी जिसमें लीड कपल जब भी किस करें उनके इमोशंस आपस में स्वैप हो जाएं। मतलब कि अगर मेल कैरेक्टर सैड है तो सैडनेस का असर फीमेल कैरेक्टर पे होगा और फीमेल कैरेक्टर मेल कैरेक्टर के मन की सारी बातें सुन पाएगी। क्यों, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? दरअसल ये कॉन्सेप्ट है रिसेंटली स्ट्रीम हो रहे कोरियन ड्रामा लव इन सिंक का, जिसके 6 एपिसोड मैंने देख के खत्म कर लिए हैं और 6 एपिसोड देखने के बाद मैं यही बोलूंगा कि इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, पर क्रिएटर्स ने उस कॉन्सेप्ट को बहुत ही बुरी तरह से यूटिलाइज किया है। I mean, इस कॉन्सेप्ट के साथ क्रिएटर्स स्टोरी को बहुत ही ज्यादा स्पाइसी बना सकते थे, पर क्रिएटर्स ने वही पुराना टिपिकल तरीका यूज किया, जहां दोनों लीड कैरेक्टर को पास्ट ट्रॉमा है, उन्हें एक दूसरे के फीलिंग महसूस होते हैं और इवेंचुअली उन दोनों को प्यार हो जाता है। मतलब कि इतना यूनिक कॉन्सेप्ट होने के बाद भी क्रिएटर्स ने इस ड्रामा को एक टिपिकल ड्रामा बना के रख दिया है और इसी वजह से इस ड्रामा को एज इफ नाउ 7.5 की IMDb रेटिंग मिली है, जो कि ऑब्वियसली एक अबव एवरेज ड्रामा को मिलती है। पर जो भी कहो, इस ड्रामा के एक्टर्स, उनकी केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, पर बात वही है कि ये ड्रामा स्टोरी वाइज थोड़ी सी वीक पड़ जाती है। और बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की, तो इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक टॉप साइकेट्रिस्ट चायुन की, जिसके अंदर बहुत ही ज्यादा एम्पैथी है और इसी वजह से वो अपने क्लाइंट्स के दर्द को बहुत अच्छे से महसूस करके और समझ के उन्हें क्योर कर पाता है। और चायुन की क्वालिटी उसके लाइफ को मिजरेबल बनाती जा रही है, क्योंकि चायुन चाह कर भी अपने दिमाग से अपने क्लाइंट्स के सैड इमोशंस को नहीं निकाल पा रहा है। और चायुन की एग्जैक्ट अपोजिट है एक्ट्रेस जियान, जिसके अंदर थोड़ी सी भी एम्पैथी नहीं है। इसीलिए जब भी उसे कोई सैड सीन परफॉर्म करने को दिया जाता है तो वो चाह कर भी उस सीन को परफॉर्म नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से उसका एक्टिंग करियर प्रॉब्लम में आ गया है। इसलिए जियान का मैनेजर उसे चायुन के पास काउंसलिंग की एडवाइस देता है और इसी काउंसलिंग के दौरान एक इंसिडेंट की वजह से इन दोनों के इमोशंस एक दूसरे में ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जियान के अंदर बहुत ज्यादा एम्पैथी आ गई है और वो चायुन के सारे इमोशंस फील करने लगी है। तो अब क्या ये इमोशन ट्रांसफर इन दोनों के प्रोफेशनल करियर को बेहतर बनाएगा या बर्बाद कर देगा? और ये इमोशन ट्रांसफर ही इन दोनों के बीच एक एनिमीज टू लवर वाला रिलेशनशिप डेवलप कराने में कैसे मदद करता है, यही जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसमें टोटल 8 एपिसोड हैं 50 से 1 घंटे के। और जैसा कि मैंने आपको बताया, इस ड्रामा का कॉन्सेप्ट तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और उस कॉन्सेप्ट को इतनी बुरी तरह से यूटिलाइज किया गया है कि कैरेक्टर्स को 5th एपिसोड में जाकर पता चलता है कि ये इमोशन स्वैपिंग मेथड कैसे काम करता है, जो कि लगभग ड्रामा का एंड है। इससे तुम खुद ही समझ जाओ कि इस ड्रामा के कॉन्सेप्ट को कितनी बुरी तरह से यूज किया गया है। पर हाँ, इस ड्रामा में फीमेल कैरेक्टर और राइवल एक्ट्रेस के बीच जो कंपटीशन दिखाया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और लीड कपल और साइड कैरेक्टर्स की जो बैक स्टोरी है वो भी थोड़ी सी इमोशनल है, जो आपको थोड़ा सा कनेक्टेड फील कराएगी। इसलिए ड्रामा वन टाइम वॉच के लिए एक अच्छी खासी ड्रामा है जिसे आप देख सकते हो। पर अगर आप हिंदी ऑडियंस हो तो आप भूल जाओ, क्योंकि ये ड्रामा डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है और डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने कई साल पहले ही हिंदी डबिंग करना बंद कर दिया है। इसलिए मुझे मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि आप इस ड्रामा को कभी भी हिंदी में नहीं देख पाओगे अनटिल एंड अनलेस डिज्नी प्लस हॉटस्टार वाले खुद इस ड्रामा को डब्ड करने के बारे में ना सोच लें।